नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही डरावनी लोक कथा यानी एक फोकलोर की गहराई में जाने वाले हैं। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं सुनेंगे, बल्कि एक केस स्टडी की तरह इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। द हुगली रिवर केस स्टडी। आज का ये अध्ययन सच में अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब और खौफनाक सवाल के साथ। क्या कोई अलौकिक शक्ति या यूं कहें कि कोई अनजान साया असल जिंदगी में किसी इंसान की पूरी पहचान मिटा सकता है? आज हम जिस केस स्टडी पर बात कर रहे हैं वो इसी डरावने विचार को एकदम सच साबित करती है। ये कहानी है एक ऐसी शक्ति की जो चुपचाप एक आम इंसान की जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। भाग एक खुशहाल शादी का खौफनाक अंत। हमारी इस केस स्टडी की जो शुरुआत है वो होती है कोलकाता में हुगली नदी के किनारे बसे एक बहुत ही शांत और पुराने से घर से। भाग 2 अनजाने खतरे के लक्षण। शादी के कुछ साल तक सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर इस शांत सी जिंदगी में एक बहुत ही अजीब सा रहस्य घुलने लगा। लक्षण बिल्कुल किसी अनजान खतरे जैसे थे। अब देखिए, असली काजल और उसके अंदर पनप रही उस अनजान शक्ति के बीच का जो फर्क है ना, वो सच में डरावना है। पहले वो बिल्कुल शांत रहने वाली लड़की थी, मछली खाना तो दूर, उसे पसंद तक नहीं था, एकदम साधारण सा पहनावा। लेकिन फिर अचानक से वो घंटों बालकनी में खड़ी होके हुगली नदी के काले पानी को बस घूरती रहती। अचानक से उसे बहुत ज्यादा कच्ची मछली खाने की तलब होने लगी और उसका पहनावा वो भी पूरी तरह से बदल गया। अब हर दिन लाल साड़ी और हाथों में सफेद शंख की चूड़ियां, जिनकी खनक से पूरा घर गूंजता रहता था। ये कोई नॉर्मल बदलाव नहीं था, ये सच में एक पूरा नया वजूद था जो उस पर हावी हो रहा था। और इसके बाद चीजें पूरी तरह से हाथ से निकलने लगी। ये सिर्फ अजीब हरकतों तक नहीं रुका। सोचिए, संजीत जब सुबह उठता तो उसकी गर्दन और कंधे पर गहरे दांतों के निशान होते, जैसे रात में किसी ने बुरी तरह काटा हो। फिर एक रात संजीत की नींद टूटी। उसने सुना कि किचन के घुप अंधेरे से कुछ चबाने की अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जब उसने वहां जाकर देखा तो काजल दांतों से एक कच्ची मछली को बेरहमी से फाड़ कर खा रही थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें बिल्कुल लाल थीं और सबसे ज्यादा डराने वाली बात, उसके पैर उल्टे थे। वो संजीत पर एक जंगली जानवर की तरह झपटी। अगली सुबह उठने पर किसी को भी यही लगेगा कि यार ये शायद कोई बहुत बुरा सपना था, लेकिन तभी संजीत का सामना एक डरावनी सच्चाई से हुआ। नंबर 4, जब उसने अपना फ्रिज खोला तो उसमें से पूरे 4 किलो मछली गायब थी, और जब शीशे में देखा तो गर्दन पर वो दांतों के निशान बिल्कुल ताजे थे। मतलब रात को जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत थी। भाग 3 शाकचुन्नी की शारीरिक रचना। इस सब के बाद मदद के लिए शोभा बाजार के एक बहुत पुराने और अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया और उसने इस बुरी शक्ति को तुरंत पहचान लिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बंगाली लोक कथाओं में ये शाकचुन्नी आखिर होती क्या है। ये एक बेहद खतरनाक आत्मा होती है। कहा जाता है कि जब कोई कुंवारी महिला शादी से पहले ही मर जाती है तो उसकी आत्मा भटकने लगती है, और वो क्या करती है, वो शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। मकसद बहुत साफ है, वो उन सारी अधूरी ख्वाहिशों को जीना चाहती है जो जीते जी कभी पूरी नहीं हो पाई। इसके काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही सुनियोजित और जानलेवा है। स्टेप 1, किसी शादीशुदा औरत के शरीर में घुसपैठ करना। स्टेप 2, लाल साड़ियों और शंख की चूड़ियों के जरिए अपनी उन लालसाओं को जीना। और स्टेप 3, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, पति का खून पीना। तांत्रिक ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि ये शाकचुन्नी तब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक वो संजीत के शरीर से खून की आखिरी बूंद भी ना चूस ले। मतलब संजीत की जान पर एक बहुत बड़ा और तुरंत खतरा मंडरा रहा था। भाग 4 नाकाम झाड़ फूंक। तो जैसे ही शाम ढली, उस बुरी आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन ये कोशिश एक बहुत बड़े और खौफनाक दुष्स्वप्न में बदल गई। चलिए इस पूरे टाइमलाइन को देखते हैं कि चीजें कितनी तेजी से खराब हुई। शाम के वक्त तांत्रिक घर में आता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक कमरे का तापमान एकदम से बहुत नीचे गिर जाता है, जैसे बर्फ जमने वाली हो। रात होते होते काजल की आंखें फिर से खून जैसी लाल हो जाती हैं और वो भयानक तरीके से गुर्राने लगती है। और फिर ब्लैकआउट। घर की सारी बत्तियां एक साथ गोल हो जाती हैं।
उस गोप अंधेरे में तांत्रिक पर एक जानलेवा हमला होता है। बस तांत्रिक की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं और सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जो मंजर सामने था वो लिटरली किसी के भी होश उड़ा दे। वहां फर्श पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक तांत्रिक की और दूसरी संजीत की। दोनों के शरीर पर दांतों के गहरे खौफनाक निशान थे। पर सबसे ज्यादा सन्न कर देने वाली बात ये थी कि दोनों के शरीर एकदम सफेद पड़ चुके थे। उनके शरीर में खून की एक सिंगल बूंद भी नहीं बची थी। शाकचुन्नी अपना काम पूरा कर चुकी थी। और काजल? काजल का वहां दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। भाग 5, एक ना खत्म होने वाला श्राप। अब कोई भी सोचेगा कि संजीत और तांत्रिक की मौत के साथ ये किस्सा खत्म हो गया होगा, है ना? जी नहीं, असली खौफ तो अभी बाकी था। पड़ोस में एक 70 साल की बुजुर्ग रहती थीं, मिसेस चैटर्जी। उन्होंने उस रात अपनी खिड़की से उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा था। वो ये सब देख के इतना डर गईं कि गहरे सदमे में चली गईं, किसी से एक शब्द तक नहीं बोल पाईं। जब उनके परिवार को ये सब बताया गया तो जाहिर सी बात है किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उनके शरीर की हालत बिल्कुल तांत्रिक और संजीत जैसी। शरीर एकदम सफेद, खून का एक कतरा नहीं और गर्दन पर दांतों के वही 2 गहरे निशान। इस घटना का असर ये हुआ कि चैटर्जी परिवार रातों रात वो मोहल्ला ही छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। और आज भी आसपास के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर लाल साड़ी पहनी एक डरावनी औरत दिखाई देती है और रात के सुन कर देने वाले सन्नाटे में शंख की चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है जो किसी भयानक चीख की तरह गूंजती है। ये सिर्फ एक फोकलोर नहीं रह गया है, ये उस जगह की एक जिंदा डरावनी हकीकत बन चुकी है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे एक अनजान साये ने एक खुशहाल घर पर बिना किसी शोर शराबे के कब्जा कर लिया। अगर कोई ऐसी शक्ति इतनी आसानी से एक आम इंसान की जिंदगी ओढ़ सकती है तो क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारे पड़ोस के उस शांत से घर में असल में कौन रह रहा है? सोचिएगा जरूर। आज के इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान बढ़ाते रहिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं अगली बार।